हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक हनी सकल का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क बाय कैरल मूर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप इसे खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की मदद लेते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजली हैव, आपके पास यूजुअली कौन सा होमवर्क होता है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हमारा लेसन अब शुरू करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क मतलब पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट पैसेज देखते हैं। जैसे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था या टू बोरिंग है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, वह इसके बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। अब निंटेंडो क्या होता है? एक तरह का वीडियो गेम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निंटेंडो बोलते हैं। आगे देखते हैं। जैसे हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उससे कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, और यू वोंट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और यह सही था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, उसे इग्नोरमस फील होता था। इग्नोरमस क्या होता है? लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब जिसके अंदर एजुकेशन की कमी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्नोरमस, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अज्ञान। बट वाट ही कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से नफरत करता था, वह होमवर्क से हेट करता था। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, उसने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने इसे ग्रैब करके, छीन करके इससे दूर कर दिया। टू हिज सरप्राइज, अपने सरप्राइज में, इट वजंट अ डॉल एट ऑल, यह पूरी तरीके से एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टीनेज साइज, लेकिन एक छोटे कद का, एक टीनेज साइज का आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, उसने एक छोटी सी वूल शर्ट और ओल्ड फैशन ब्रीचेस को पहना हुआ था। मतलब ब्रीचेस का मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट ट्राउज़र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीचेस बोलते हैं। राइटर ने यहाँ पे जो ब्रीचेस का यूज़ किया है वो विच के साथ राइम होने के लिए किया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और एक विच की तरह एक लंबी सी टोपी। ही येल्ड, उसने चीखा, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुमसे इसका वादा करता हूँ। ये सब किसने कहा? वो जो छोटा सा, जो टीनेज साइज का आदमी था उसने। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को भरोसा नहीं हो पाया कि वह कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यहाँ उसकी सभी प्रॉब्लम्स का आंसर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज, मैं यह सिर्फ तभी करूँगा जब तुम मेरा पूरा होमवर्क पूरे सेमेस्टर के एंड तक करोगे, जो 35 डेज तक रहेगा। इफ़ यू डू गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे एज भी मिल सकता है, मतलब जो मुझे ग्रेड ए भी मिल सकता है, जैसे स्कूल कॉलेज में दिए जाते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो वो उसने मतलब कहा कि अगर तुम अच्छा जॉब करोगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी तरीके से लिखोगे, तो मुझे यहाँ तक कि ए भी मिल सकता है, ग्रेड ए भी मिल सकता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब डिश क्लॉथ मीन्स क्या होता है? जो बर्तन धुलने का कपड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिश क्लॉथ बोलते हैं। और हैम्पर मीन्स होता है अ बास्केट विथ अ लिड, मतलब जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डलिया बोलते हैं। तो लिटिल मैन्स का फेस किसी हैम्पर में फेंके हुए डिश क्लॉथ के जैसे सिकुड़ गया था। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने लेग को किक किया।
एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपने फिस्ट को, फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुक्का या घुसा, और अपने मुक्के को डबल किया, आई मीन अपने हाथ से, अपने मुक्के से दोनों हाथों को एक दूसरे पे मारा। एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्ड हिज लिप्स। अब यहाँ पे ग्रिमेज्ड मीन्स क्या होता है, मुंह बनाना। आई मीन जब कोई किसी को काम दे और वो उस काम को करना ना चाहे तो उस टाइम जो वो उल्टा सीधा चेहरा बनाता है अपना, उसको क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को ग्रिमेज्ड बोलते हैं। और स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, तिरछी नज़र से देखना। और पर्ज्ड मीन्स क्या होता है, सिकोड़ना। मतलब और उसने अपने लिप्स को सिकोड़ा और उसने तिरछी नज़र से देखा और मुंह बनाया, आई मीन ग्रिमेज्ड किया। ओह एम आई कर्ज्ड, क्या मुझे ये कर्ज्ड हो रहा है, आई मीन ये मुझे सज़ा मिल रही है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा, भले ही यह मेरे लिए कर्ज्ड हो, श्राप हो। कर्ज मीन्स क्या होता है, श्राप। ये भले ही यह मेरे लिए कर्ज हो लेकिन मैं इसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वर्ड को पूरा करते हुए, मतलब जो उसने पैट्रिक से वादा किया था उसको पूरा करते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। अब एल्फ मीन्स क्या होता है, छोटे कद का आदमी, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बौना बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्फ बोलते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ उसमें एक रुकावट थी, बाधा थी। ग्लिच मीन्स क्या होता है, बाधा या रुकावट। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वाट टू डू, एल्फ कभी भी नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, वह कहा करता था, मतलब वो क्या कहा करता था, हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसे मदद करनी पड़ती थी। इन वाट एवर वे, किसी भी तरीके से। मतलब जो लिटिल एल्फ था उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह हमेशा ही हेल्प मी चिल्लाता था, और जिसकी वजह से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी किसी भी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्वीड, एल्फ चिल्लाता था। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वह पैट्रिक्स के होमवर्क को पढ़ता था। गेट मी डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लाओ। नो, नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे तो अच्छा यह है कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, वर्ड को देखो और हर लेटर के बाद इसे साउंड करो, में से मतलब इसे आवाज़ से बोलो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक आउट ऑफ लक था। मतलब अभी तक पैट्रिक को अपने आप को लकी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका होमवर्क कौन कर रहा है, एल्फ कर रहा है। लेकिन जब मैथ्स की बारी आई तो उसने अपने आप को लकी फील किया। क्यों किया, चलिए देखते हैं। व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या हैं? द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स के कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन, और एडिशन क्या है? एंड सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन क्या है? एंड डिवीज़न, और डिवीज़न क्या है? एंड फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस क्या है? हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली जब मस्ट गाइड मी, तुम्हें सिंपली मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह मिस्ट्री था। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, और ज़्यादा चिल्लाने लगता। जस्ट गॉट लाउडर, और ज़्यादा तेज चिल्लाने लगता। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे इसको पढ़ने में भी हेल्प कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इस वजह से एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज अ नॉग, लिटिल एल्फ उसको परेशान करता था, उसे सताता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगा। एंड वाज इट अ ड्रैग, और या इसे काफ़ी देर तक जारी रखता था।
जो वो काम करता था उसे काफ़ी देरी तक करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात तक स्टे करता था, मतलब रात को देरी देरी तक पढ़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसे इतना थका हुआ कभी भी महसूस नहीं हुआ था। वॉज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए, विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, उसकी आंखें क्या रहती थी, पफ्ड मीन्स क्या होता है फूला हुआ रहना, और ब्लेरी मीन्स क्या होता है जैसे साफ स्पष्ट ना दिखाई देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेरी बोलते हैं। तो उसकी आंखें फूली हुई रहती थी और उसे साफ दिखाई नहीं देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ अब जाने के लिए आज़ाद था। क्यों आज़ाद था? एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब कोई भी होमवर्क नहीं बचा हुआ था, क्योंकि उसने जितना भी होमवर्क था कंप्लीट कर लिया था उसका। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह क्वाइटली मीन्स क्या होता है, शांति से, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बिना आवाज़ किए, और स्लाइली मीन्स क्या होता है, चुपके से, सीक्रेटली। इसलिए वह क्वाइटली और स्लाइली बैक डोर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसका एज मिल गया, जो वो ग्रेड चाहता था, ग्रेड ए, वो उसे मिल गया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स सरप्राइज थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर ने स्माइल किया। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसको काफ़ी प्रेज किया, मतलब उसकी काफ़ी प्रशंसा की, उसकी काफ़ी बड़ाई की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, वे वंडर्ड, वे वंडर्ड थे, व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह मॉडल किड था। अब जैसे मॉडल किड क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अपना टाइम से काम करते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, उनका जितना भी जो ड्रेस होता है, जो पहनते हैं, जहाँ पे रहते हैं उसकी सफाई रखते हैं, सब कुछ उनका परफेक्ट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको देखकर हम कुछ सीखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल किड बोलते हैं। तो मतलब ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह मॉडल किड बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपने रूम को साफ करता था। डिड हिज चोर्स, अपने जो काम काज रहते थे उनको करता था। वाज चीयरफुल, और काफ़ी चीयरफुल रहता था, खुश रहता था। नेवर र्यूड, और कभी र्यूड नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे उसने पूरी तरीके से एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया है। अब ये एटीट्यूड क्या होता है, जो हमारा स्वभाव होता है, हमारा नज़रिया होता है चीज़ों की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। You see, in the end, Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework. पैट्रिक को अब भी यही लगता है कि उसने अपना पूरा होमवर्क उस टीनी मैन से करवाया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वजंट द एल्फ, यह पूरा काम जो होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद इसे किया था। मतलब पूरा होमवर्क किसने किया था, खुद पैट्रिक ने किया था, एल्फ ने नहीं किया था। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।